तो कहते हैं कि वो फिर परम तत्व कैसा है? न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य भी संसार में नहीं आते, उस स्वयं परम प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकते, न चंद्रमा और न अग्नि, न वही मेरा परम धाम है। वहाँ सूर्य चंद्र अग्नि उनको वहाँ पर उनको प्रकाशित न तद्भासयते, उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। और यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर जाने पर फिर लौटना नहीं पड़ता। भगवान कहते तद्धाम परमं मम, है ना। इसके पहले भी कहा यस्मिन् गता न निवर्तन्ते हुए, जहाँ जाने पर संसार में नहीं लौटना पड़ता। वही बात यहाँ पर यद गत्वा न निवर्तन्ते कहकर भगवान ने स्पष्ट किया है। अब ये तो हो गया परम धाम की बात, शरीर की बात हो गई, ब्रह्मांड की बात हो गई। अब भगवान बता रहे हैं तुम लोग कौन हो। तुम जो संसार में घूम रहे हो अनेक शरीरों में, यहाँ वहाँ, इस लोक में जा रहे हो, उस लोक में जा रहे हो, तो जिसका जन्म हुआ है वो कौन है? जन्म होने के पहले शरीर तो था नहीं, फिर शरीर में प्रवेश कौन किया? और शरीर भी एक दिन नष्ट होगा, फिर बाहर निकल के कौन घूमेगा? अब उसका वर्णन हो रहा है, भगवान बता रहे हैं। अभी तुम्हारा शरीर दिख रहा है कि ये मैं हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। भाई शरीर नहीं था तब तुम कौन थे? तब तो शरीर भी नहीं था। गर्भ में 9 महीने तक रह के शरीर बना है, उसके पहले तुम कौन थे? तब शरीर में कैसे प्रवेश कर गए? अब शरीर भी नहीं रहेगा। जातस्य हि ध्रुवं जन्म, ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च, जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु। जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। शरीर छूटेगा, फिर उसमें से कौन निकलेगा? वो कौन है? भगवान बताते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जो सनातन शब्द आया है, इसी सनातन तत्व के विषय में जो ज्ञान जिस परंपरा में, जिस समुदाय में, जिस माध्यम से दिया जाता है, उसी को कहते हैं सनातन धर्म। तो वो कौन है? बोले कहते ममैवांशो जीवलोके, मेरा ही अंश है, मेरे ही अंश से निकला, मेरे ही अंश बना, अविनाशी है। जीवभूत सनातन, सनातन अर्थात अविनाशी है। और फिर क्या करता है ये मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। और ये मेरा जो अंश है ना, ये आत्मा क्या करता है कि मन, ये प्रकृति में स्थित, जो प्रकृति में जो मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये जो प्रकृति में 5 तत्व है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और मन षष्ठानि, मन आदि जो होता है, इसको आकर्षित करता है। मन के साथ फिर मन के पीछे पीछे इंद्रिया भी आ जाती है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, इनको खींच लेता अपने में। इससे जो आत्मा की विशेषता है, जैसे ही ये मेरा अंश बाहर निकला, प्रकट हुआ, ये मन इंद्रियों को खींच लिया, उसने पंच तत्वों को खींच लिया। मतलब शरीर को, अपने जो 5 तत्वों को एकत्रित करता है और एक शरीर बना देता है अपना। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्का मतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही ये देहादि का स्वामी जीवात्मा इस शरीर का त्याग करता है और उनसे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, फिर जब अब तो खींच तो लिया, फिर शरीर को संग्रहित किया, शरीर बना लिया, बोले फिर यहाँ से क्या करता है? फिर वापस खींचता है, मन को भी खींचता है, इंद्रियों को भी खींचता है, ग्रहण करके फिर से जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। फिर बोले दूसरे शरीर में चला जाता है। जब इसको कोई लगता है कि अब ये शरीर हमारे काम का नहीं रह गया, तो फिर इसको छोड़ के शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्का मतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जैसे वायु गंध को खींच कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है, ऐसे ही आत्मा क्या करता है? वो मन और इंद्रियों को खींचकर फिर दूसरे शरीर में स्थापित हो जाता है, दूसरा शरीर। इसी को कहते हैं मृत्यु। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। परंतु तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि तुम तो सनातन हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अभी तुलसीदास जी ने उसको अविनाशी कहा, भगवान उसको सनातन कह रहे। तो इस प्रकार का जो ये सनातन धर्म, फिर उसमें क्या होता है?
वह जीवात्मा क्षोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्यायम विषयानुपसेवते। अब उसके शरीर में तो प्रवेश कर गया, बोले फिर उसमें क्या करता है? बोले कहते हैं कि यह जीवात्मा क्षोत्र चक्षु स्पर्शनम तथा त्वचा को तथा रसना को ग्रहण और मन को आश्रय करके इन सब के सहारे विषयों को सेवन करता है। विषयानुपसेवते। क्षोत्रम का जैसे क्षोत्रम मतलब कान हो गया, सुनने वाला, ये जो कान हो गया, ये तो शरीर में प्रवेश कर गया, इससे फिर कान से सुनता है। चक्षु देखता है, त्वचा से स्पर्श करता है, रसनम स्वाद लेता है, जो रस वगैरह जैसे जल पीते खाते पीते हैं, और घ्राणम नाक से गंध लेता है। बोलिए 5 ज्ञानेंद्रिय है, बोलिए इससे क्या करता है? और मन को आश्रय करके अधिष्ठाय मनश्चायम, इसको आश्रय करके विषयानुपसेवते, और विषयों को सेवन करता है। कौन करता है? बोलिए जीवात्मा करता है। इसीलिए तुमको लगता है मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, क्योंकि अभी तुम जीवात्मा के रूप में हो। देखते हो? बोले मैं देखता हूं, आंख नहीं देखती है, आंख से तुम देखते हो, जीवात्मा देखता अंदर से, सब भोक्ता बनता है। विषयानुपसेवते। अब आगे कहते हैं वृत्कामंतम सितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। बोले ठीक ऐसा होता है क्या? शरीर से आ गया, फिर चला गया, फिर उसके बाद छोड़ के दूसरे शरीर में चले आ गए, ऐसा करते हैं? बोले हाँ करते हैं, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो भगवान कहते हैं उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम। उत्क्रामंतम माने शरीर को छोड़ते समय, शरीर में स्थित व शरीर में स्थितम, उत्क्रामंतम या तो भी स्थितम शरीर में रहते हुए, अथवा विषयों को भोगते हुए, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए उस जीवात्मा को विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। बोले देख तो लेते हैं, ज्ञान चक्षु चाहिए। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, खुशते रहोगे तुम लोग, अपना चिरफाड़ करोगे, कुछ करोगे, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै से गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन। कौन से चक्षु? बोले ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु जो खोल दे वो देखता है। उत्कामनतम आते जाते हुए, शरीर छोड़ते समय, जब शरीर छोड़ दिया तो किसी ने देखा आज तक आत्मा को? बोले नहीं देखा, क्योंकि विमूढ़ा ना अनुपश्यन्ति, विमूढ़ हो तो कहां से देख पाओगे? सितम वापी, सितम है शरीर के अंदर, दिखते का। चलो भाई अपन लोग सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, सीटी स्कैन कर लेते हैं, MRI कर लेते हैं, सब कर लेते, पता कर लेते, दिखा? बोले नहीं दिखा। बोले अभी तुम विमूढ़ हो इसलिए नहीं दिख रहा है, उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। कितना भी माइक्रोस्कोप ले जाओ, मेगास्कोप ले जाओ, कितना भी तुम माइक्रो और उससे भी माइक्रो बना लो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। ये आएगा वही से जो परंपरा बनी हुई है, ज्ञान चक्षु वाली। और गुणान्वितम, गुणों से युक्त होते हुए, जैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त कर्म कर रहा है, उसको नहीं देख सकते। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान चक्षु वाले जो महापुरुष होते हैं, जो ध्यान करते हैं, ज्ञान चक्षु प्राप्त करते हैं। भगवान ने भी कहा था विराट पुरुष है, मेरा देखना है? बोले हाँ देखना है। बोले दिव्य चक्षु लो भाई पहले, ददामि दिव्य चक्षुम तम पश्यमे योगमैश्वरम। अब देखो, तो दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु प्राप्त कर लो तो तुम्हारे लिए ये कुछ भी अज्ञान है। ऐसे तो विमूढ़ बन के रह रहे हो, तो विमूढ़ बन के रहो। अज्ञान अहंकार विमूढ़ात्मा बने रहते हैं। ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान क्या है? जिसको आत्मा का स्वयं को जानना ही ज्ञान है, बाकी तो सूचनाएं हैं, जानकारियां है, प्रकृति का बस थोड़ा बहुत ज्ञान है, विज्ञान है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो है जब आत्मा का स्वयं को ज्ञान हो जाए। अपने को छोड़ के दुनिया सब कुछ जान जाते हो, पहले अपने को तो जान लो। इस प्रकार से भगवान आगे कहते हैं यतन्तो योगिनश्चैव चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित आत्मा को तत्व से जानते हैं।
यतन्तो योगिनश्चैव पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम्। पश्यन्ति देखते हैं, अवस्थितम कौन? यतन्तो योगिनश्चैव, जो योगी महापुरुष होते हैं, यतन करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं। ये उछल कूद वाले योगी नहीं है ना, ये तो दुनिया भर के सब नकली योग ऋषि है। ये वास्तविक योगी जो होता है वो पहले यम नियम और स्थिर सूक्ष्म पूर्वक बैठ के ध्यान अभ्यास करता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ऐसे जो क्रम से जो अभ्यास करते हैं, अथवा जो भक्ति योग से जाते हैं, अथवा जो ज्ञान मार्ग से अभ्यास करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, उस प्रकार से जो अभ्यास करते हुए पश्यन्ति देखते हैं, देखते हैं आंखों से। बोले कौन से आंखों से देखते हैं? बोले ये चर्म चक्षु से नहीं देखते हैं, ज्ञान चक्षुषा। अब ये तो ज्ञान चक्षु के लिए तो भाई अभी तो तुमको किसी साइंटिस्ट ने बताया नहीं ज्ञान चक्षु होता है, कौन सी पुस्तक में तो पढ़ने में सिखाया नहीं। कभी आप लोगों ने कोई एनसीईआरटी की पुस्तक में पढ़ा कि ज्ञान चक्षु भी होते हैं और ऐसे ऐसे खुल जाते, ऐसे दिखता है। इसीलिए ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है, दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। वो सारा ज्ञान विज्ञान हम भूल गए। ये अंग्रेजों ने हमारे हाथ में जो थोप दिया बंदरों की संतान बोलकर तुमको कि देखो तुम तो भाई ऋषि मुनि वगैरह कुछ नहीं, तुम तो बंदरों की संतान। तुम्हारे एक आदमी ने कि अपनी कल्पना करके कुछ लिख दिया कि सारे लोग पागल बन गए उनके पीछे। अरे भाई थोड़ा विचार तो करते, न तुम्हारा कुछ दांत मिलता है, ना हाथ मिलता है, ना आंख मिलता है, ना नाक मिलता है, और तुमको बता दिया, तुमने मान लिया। यही बात है। तो बस मूर्खतापूर्ण अज्ञानतापूर्ण कोई चीज तुम्हारे पर थोप दी कि बस उसी को पकड़ के बैठ गए, फिर पुस्तकों में लिख दिया, अगली पीढ़ी वही पढ़ रही है। अगर किसी पीढ़ी को ये पढ़ दिया जाए कि गाय नहीं है भैंस है, तो वो जीवन भर भैंस ही बोलेगा उसको, गाय कैसे बोलेगा? जब पढ़ाया ही नहीं भैंस है वो गाय है तो वैसे ही बोलेगा ना। जब तुमको भगवत गीता सुना ही नहीं सकते हैं पढ़ाई पुस्तकों में, तुम्हारे विद्यालय में कोर्स में भगवत गीता को प्रतिबंधित कर दिया गया, तुमको कहां से भगवत गीता ज्ञान होगा? तुम्हारे ऋषि मुनि तुम्हारे सब पुराण वो पढ़ने वो भाग ही नहीं रह गया, वो गुरुकुल को ही समाप्त कर दे जड़ से। यही गुरुकुल ही समाप्त करो, शास्त्र समाप्त करो। तो इनको पता न चले जैसे हम बंदर की तरह उछल कूद, अरे इनका तो इतिहास हमारा इतिहास नहीं है, तो फिर जो डार्विन ने बोल दिया कि भाई बंदर है, बंदर थे तो बंदर ही है। तो बोले जब हम बंदर है तो फिर ये भारतीय लोग कैसे ऋषि मुनि के संतान हो गए? इनको भी बंदर बनाओ जल्दी। तो बंदर कैसे बनेंगे? बोले इनकी शिक्षा पद्धति में दिमाग प्रतिदिन बोल दो कि तू बंदर है, बंदर है, बंदर तुम्हारे पूर्वज थे, तो बोले वही सिखाया जाएगा। ऋषि मुनियों को हटाओ यहाँ से, शास्त्रों को हटाओ, सब चीजों ग्रंथों को हटा दो। इसके आधार जितने भी है उनके विद्यालय को नष्ट करो, गुरुकुल नष्ट करो, उनके विश्वविद्यालय नष्ट करो, इनकी पुस्तकें जला दो, अब कुछ बचेगा ही नहीं। धीरे धीरे व्यक्ति को यदि एक ही विषय को बार बार कह दिया जाए, विष भी आजकल जो है विज्ञापन कर करके लोगों को अमृत समझा कर पिलाया जाता है। अब आपको पता है वो कौन सा विष है, उसमें लिखा भी रहता है कि इसको खाने से कैंसर होता है, फिर भी जो है अमृत समझ कर खाते हैं। बढ़िया विज्ञापन हो रहा है भैया, एक से एक जो है महारथी जो है उसका प्रचार करते रहते हैं कि हाँ इसको खाने से बड़ा आनंद मिलता है। वो नहीं बताएंगे कि इससे कैंसर होता है, लिख देंगे गुप्त रूप से इसको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और विज्ञापन के कुछ और करेंगे। इसी को कहते कपट, इसी को छल कहते। ये पूरी मानव जाति के साथ हो रहा है, पूरी मानव जाति को अंधेरे में ढकेल रहे। अंधेरा कायम रहे वाला जैसे कहते थे हम लोग बचपन में, कोई सुनना था कि ऐसे ही होता है, वो ऐसी स्थिति हो गई है। वो ये पूरा चारों ओर अंधेरा फैला दिया, अज्ञानता के अंधकार में डूब गए। इसलिए जीवन में कम से कम, जब यदि तुम्हें इन मूर्खों ने, अज्ञानियों ने अगर तुम्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं दिया है, तुम्हारे धर्म ग्रंथ शास्त्र ज्ञान नहीं दिया है, तो तुम्हारे पास तो भी स्वतंत्रता है ना कि तुम भगवत गीता पढ़ सकते हो, तो फिर आलस और प्रमाद क्यों करते हो? तो भगवत गीता को पढ़ो, समझो, जीवन में आचरण में लाओ, मानव जाति को उपदेश दो, शिक्षा दो, स्वयं जानो कि भाई हम है ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन का घोष कर दो। स्वयं भी तो जान लो, स्वयं तो अनुभव करो। कम से कम तुमको त्रिकाल संध्या तो करो, 3 काल में कम से कम 5-5, 10-10 श्लोक तो पढ़ लो भगवत गीता को, सुन तो लो, समझ तो लो, फिर उपदेश दो, ज्ञान अपने जीवन में भी आचरण में लाओ।
इस प्रकार का जब तक अभ्यास करोगे नहीं, आचरण में नहीं रहेगा, वास्तविक अध्यात्म का अनुसरण नहीं करोगे, बाहर से कितना भी आडंबर रच लो, बड़े बड़े महल खड़े कर लो, बड़े बड़े मंदिर बना लो, मठ बना लो, शिखर लगा दो, शिखरों के ऊपर को सोना चांदी हीरे मढ़ दो, इससे कुछ अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है। ये धर्म है ही नहीं है, ये बाह्य आडंबर है बस धर्म के नाम पर। वास्तविक अध्यात्म, वास्तविक धर्म तुम्हारे सनातन धर्म ग्रंथों में सन्निहित है, जिसे भगवत गीता कहते हैं, जिसको श्रुति कहते हो, वेद उपनिषद आदि जो कहते हैं, महाभारत और वाल्मीकि रामायण, इन ग्रंथों का अध्ययन मनन करना ये धर्म है। बाहर कितनी भी भागा दौड़ी कर लोगे, थक जाओगे, जन्म जन्मांतर तक भटकते रह जाओगे। तो जो यत्न करते हुए योगीगण होते हैं वो पश्यन्ति अवस्थितम यतन्तोप्य कृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसः, परंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। परंतु भगवान कहते चलो मान लो कि योगीजन तो चलो यत्न करते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, थोड़ा सा हम भी करके देखते हैं, देखते क्या होता है। मांस मछली भी खाते हैं, 6 दिन खा लेंगे, एक दिन मंगलवार के दिन व्रत है, उस दिन नहीं खाएंगे। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं हमारे पास, कहते गुरुजी हम मांस मछली तो खाते हैं, काल भैरव अष्टक पढ़ सकते हैं क्या? अब हम क्या उत्तर दे ऐसे लोगों को? छोड़ना ही नहीं चाहते, अपनी दुर्गति, अपनी मूर्खता, अपना विकार, अपना मूर्खता त्यागना ही नहीं चाहते। और जब त्यागना तुम्हें मूड बन के रहना है तो क्या काल भैरव अष्टक पढ़ते रहते हो, पूजते रहो उन प्रेत पिशाचों को, जीवन गुजारो वैसे ही। वैसे भी तुम जीते जी तो प्रेत पिशाच जैसा जी रहे हो, मरने के बाद प्रेत पिशाच बन गए तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। क्यों काल भैरव अष्टक पढ़ना चाहते हैं? और पढ़ना भी चाहते हो तो भगवान कहते हैं कि जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, अकृतात्मानः, यानी जो पुण्य कर्म वाले नहीं है, जिन्होंने अपने अंतःकरण की शुद्धि नहीं की है, और अचेतसः, जो अज्ञानी जन है, वो यत्न करने पर भी प्रयत्न करते रहोगे, खूब नाक दबाओगे, खूब कपाल भाती करोगे, खूब जो है इधर टांग खींचते रहोगे, उधर खींचते रह जाओगे, खूब रस्सी लगा लगा के खींच लोगे, योग नहीं बन प्राप्त कर सकते हो। दुनिया को छल करके योगा करते रह जाओगे, वास्तविक योग को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। और न योग से तुम्हारे दुख का कभी नाश होगा, क्योंकि तुम्हारा आहार युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, इस सिद्धांत को तुम लोग पालन ही नहीं करते हो। तब न योगो भवति दुःखः होगा, जब तुम युक्त तुम्हारा आहार विहार से युक्त होगा। इसलिए पहले मनुष्य बनो, मनुष्य का आहार ग्रहण करो। अभी तो तुम लोग पशु के जैसे आहार ग्रहण करते हो, तो पशु के जैसे ही तुम्हें उपलब्धि होगी, पशु की जैसे ही गति मिलेगी, पशु जैसी ही बुद्धि रहेगी, पशु जैसे ही आचरण करोगे। ये अध्यात्म और धर्म जो है ये सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। सरल इसलिए है कि जो तुम हो वो बने रहना है, जो नहीं हो वो मत बनो। और जब तुम मनुष्य शरीर धारण किए हो, तुम्हारा हाथ जात दांत आंत जो भी है वो शाकाहारी बनाई है, तो शाकाहार करो। जब तुम शरीर पशु का शरीर नहीं है तो तुम क्यों सड़े हुए लाशों को खा रहे हो? क्यों जीवों को मार मार कर तड़पा तड़पा कर जो है उनको आहार करते रहते हो? यही तुम्हारे महापुरुषों ने बताया। भगवान बुद्ध ने पहले ही पंचशील में पहला ही लाइन लिख दिया, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधि। पहली शिक्षा ये है, किसी भी जीवों की हत्या मत करो। अहिंसा परमो धर्म तुमको शिक्षा दी गई, और तुम लोग उनको, उन जीवों को तड़पते तड़पते से, अब देखो कभी ऐसे स्थान पे चले जाओ, ऐसे पिशाचों जैसे, पशुओं जैसे, राक्षसों जैसे, असुरों के जैसे आचरण करोगे तो तुम देवत्व को कैसे प्राप्त हो जाओगे? पहले इसीलिए मैं कहता हूं पहले मनुष्य बनो। अभी अपने आप को अंतःकरण में थोड़ा सा विवेक बुद्धि दी बची हो तो थोड़ा झांक के देख लो, और ये मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं और लोगों को भ्रमित करना छोड़ दो कि अंडा किसी पेड़ में लगता है, किसी डाली पर किसी पेड़ की शाख पर लगता हो, शाकाहारी है। ये भ्रांतियां बंद करो। कब तक समाज को और अपने आप को मूर्ख बनाते फिरोगे? खूब भ्रमित कर लिया अपने आप को और समाज को, क्या प्राप्त कर लिया? आज पूरी मानव जाति अशांत और दुख के गर्त में जी रही है।
कब जो है प्रकृति का प्रकोप हो जाए और मानव जाति दुर्गति में प्राप्त हो जाएगी। आज भी पूरे विश्व में हाहाकार ही तो मचा हुआ है और आने वाले समय में और अधिक दुर्गति होने वाली है। जो सिद्धांत भारत भूमि से दिया, जो जिसकी उद्घोषणा हुई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो कहाँ है और वो उद्घोष कहाँ से निकलेगा? किसने कहा? इन शास्त्रों से तो निकलेगा वो उद्घोष, जब शास्त्र के अनुसार आचरण करोगे। इस प्रकार के जब तुम लोगों के आचरण धर्ममय होंगे, तब तुमको जो है ज्ञान उसकी प्राप्ति होगी। आगे भगवान कहते हैं, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्यमामकम। सूर्य में जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। भगवान कहते हैं वो मेरा ही तेज है। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि प्राचीन काल में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा की उपासना करते थे। इसलिए नहीं करते थे चंद्रमा की उपासना, इसलिए नहीं करते थे कि सूर्य की उपासना, इसलिए नहीं करते कि अग्नि की उपासना। अग्नि में जो तेज है, सूर्य में जो तेज है ना, तमसोमा ज्योतिर्गमय, उस तेज की उपासना करते थे, क्योंकि उनको पता था ये यदादित्य गतम तेजो जगत भासेत अखिलम तत्तेजो विद्यमामकम यच्चंद्रमसि तत्तेजो विद्यमामकम। बोले वो तेज मेरा ही है, ये भगवद गीता के ज्ञान उनमें था। उस तेज की उपासना करते थे। मूर्ति की पूजा नहीं होती है। मूर्ति में जो चेतना, जो भाव होता है, जो प्राण की प्रतिष्ठा की जाती है, मूर्ति के माध्यम से उस ईश्वर तत्व की उपासना की। मूर्ति की पूजा नहीं, मूर्ति के माध्यम से पूजा होती है, वो माध्यम है। हम शिवलिंग के ऊपर वो पूजा करते समय तो पत्थर होता है, शिवलिंग बना दिया, वो ओम नमः शिवाय बोलते हैं। हम ये नहीं कहते कि ओम पत्थराय नमः बेलुपित्रम समर्पयामि, ऐसा तो नहीं बोलते। वो तो माध्यम है, क्योंकि सब जगह उस परम तत्व का तेज है। तो हम लोगों ने अग्नि में देखा, शास्त्र उसको प्रमाणित कर रहे, भगवान स्वयं कह रहे कि चंद्रमा में जो तेज है वो हमारा है, मेरा तेज है। सूर्य में जो तेज है वो मेरा तेज है। गायत्री मंत्र आखिर क्या है? यदि गायत्री मंत्रों को तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो ने प्रकाशमान देवस्य धीमहि बुद्धि को उत्पन्न करने वाला, तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता का वर्णन करते हैं, उस सूर्य का ही। उस सूर्य में जो तेज है वो कहते भगवान तत्तेजो विद्यमामकम, वो तेज मेरा ही तेज है, मेरा ही प्रकाश है। उस तेज के माध्यम से, उस तेज की उपासना करते हुए, चूंकि साकार रूप में उपासना करनी है तो किसकी उपासना करें? बोले अग्नि के अंदर जो तेज है, वो तेज किसी फैक्ट्री में बना है? अग्नि में जो तेज होता है, जो आग जो होती है, वो किसी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की किसी फैक्ट्री में बना है क्या? वो तेज जो है वो प्राकृतिक रूप से अनंत काल से चल रहा है। वो भगवान कहते वो तेज मेरा ही है। उसमें, उस तेज में तुम मेरे ही स्वरूप को देख। यही बात है जो हमारे ऋषियों ने समझाई, और जो आचरण वो करते थे, उस आचरण से बिल्कुल हम विपरीत चले गए, और इसलिए हमारे जीवन में न सुख रहा, न शांति रही, न सद्गति रह गई। मरने के बाद प्रेत योनि में घूम रहे ऐसे। भगवान और आगे कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोम भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं ही जो है पृथ्वी में ओज उत्पन्न करता हूँ, समस्त भूतों को ओज प्रदान करता हूँ, और चंद्रमा भी जो तेज है उसके द्वारा मैं ही औषधियों को पुष्ट करता हूँ। भगवान को इस प्रकार से देखना है, शक्ति रूप में, तेज रूप में। फिर आगे भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राण समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। बोले कि जब जो 4 प्रकार के अन्न होते, बहुत लोगों को पता ही नहीं अन्न कितने प्रकार के होते हैं। भगवान ने केवल संसार में 4 ही प्रकार के अन्न बना दिए हैं।
एक हो गए चबाने वाले, एक हो गए निगलने वाले, जैसे जल वगैरह हो गया, रस हो गया जो भी लेते हैं, एक हो गए चूसने वाले और एक हो गए चखने वाले। बस ये 4 ही प्रकार के अन्न होते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः प्राण समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। पान और अपान जो होते हैं वायु है उसको समान करते, उनको समान रूप से करके भगवान कहते हैं मैं ही वैश्वानर बन के पचाता हूँ। और इसलिए शरीर में जो है 5 वायु अपने आप काम करते रहते हैं, 5 उपवायु काम करते रहते हैं, सब उसी परमात्मा की शक्ति से होता रहता है। कि भोजन तो तुम करते हो, पचाते भी तुम ही हो क्या? सब अपने आप होता है। और पचाने के बाद भी सारा रक्त कैसे बनता है, कैसे सब डिस्ट्रीब्यूट होता है इधर उधर? किसी फैक्ट्री के सिस्टम से होता है कि कोई यंत्र सॉफ्टवेयर लगा के रखा है तुम लोगों ने, कि बटन दबाया, ये तुम्हारे अंदर जो है घर 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 मशीन चलती है, भोजन पचता है, ब्लड उधर चला गया, उधर वो चर्बी में चला गया, उधर हड्डी बन गया, उधर वो मांस बन गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई सिस्टम नहीं, प्रकृति अपने आप कर रही है। इसको समझो। इसलिए भोजन को हम लोग इतना महत्व देते हैं। कम से कम उस परमात्मा को भोजन करा दो, भाई मैं ही पचाता हूँ, कम से कम वहां तो समझो, इतना तो समझो कि भगवान को कैसा भोग लगाना चाहिए। ये लाश काट काट के जीवों का, लाश ही तो है, मांस का होता है। मांस तो केवल पशु मांसाहारी खा सकते हैं, मनुष्य मांसाहारी पशु है क्या? जब वो मांस खा लेगा, पशु है मनुष्य का शरीर, तुम पशु शरीर है। भगवान ने तुम्हारे ऐसे नाखून बनाए, दांत जात तुम्हारी वैसी बनाई, फिर कैसे मांस खा सकते हो? इसलिए वो लोग मांस को ही नहीं खाता है, सब लाश खाते हैं। मर गया, फिर वो मर गया तो वही लाश ही तो बन गया ना, जीते जी खा लेते हैं। कि नहीं वो तो मछली निकाली सीधी मुंह में डाल दी, ऐसा होता है? नहीं होता है। उसको लाश बनाते, मारते उसको, फिर खाते। ये सब पशु से भी नीचता को प्राप्त हो जाते लोग। भगवान ने बनाया मनुष्य का शरीर, कर्म कर रहे हो पशु से भी निम्न। इसीलिए मनुष्य भगवान उसमें नीति शतक मिले, मनुष्य रूपे न मृगाश्चर, मनुष्य रूप में पशु चर रहे। कम से कम मैं तो यह कहूंगा कि केवल मनुष्य बन जाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल मनुष्य बनो जो तुम हो। अगर अपने को शरीर मानते हो, ठीक है, मनुष्य ही मानते हो तो मनुष्य ही बन जाओ। अभी तो तुम पशु बने हुए सारे लोग दिख रहे, गले में टाई पहन लो, कोट पहन लो, सूट बूट पहन लो, पर आचरण तुम्हारा पशु का ही है, पशु ही हो। क्यों? क्योंकि आचरण ही पशु जैसे कर रहे हो। केवल मनुष्य का शरीर होने से नहीं होता है, उसके आचरण से ही पता चलता है कि भाई कौन श्रेष्ठ है, कौन ज्ञानी है, कौन विद्वान है। मनुष्य तो सभी के शरीर है। फिर किसी को विद्वान क्यों कहते हो, किसी को बुद्धिमान क्यों कहते हो, किसी को ज्ञानी क्यों कहते हो, किसी को ज्ञानी क्यों कहते हैं, किसी को भगवान ने नराधम क्यों कहा, किसी को नर पशु क्यों कहा, किसी को नरश्रेष्ठ क्यों कहा, किसी को महात्मा क्यों कहा? उसके आचरण से ही सिद्ध होता है। आचारो परम धर्म। तो इस प्रकार से भगवान जो है वैश्वानर बनकर सब भोजन को पचाते हैं। भगवान आगे कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी में स्थित हूँ, तथा मुझ में ही स्मृति ज्ञान अपोहन वो होता है, और जो सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। भगवान कहते हैं, वेदांत कृत वेद विदेह चाम, वेदों का जो लक्ष्य है वो मैं ही हूँ। और ये भगवान को ये कौन कह रहे हैं? आकाश में से वाणी हो रही है क्या? नहीं, स्वयं प्रकट होकर बोल रहे हैं। स्वयं साक्षात वहां प्रकट होकर अर्जुन से कह रहे हैं, मैं। आकाश में नहीं कोई सूक्ष्म शक्ति बोल रही है। इसलिए जो लोग मूर्ख है, लोग समझते हैं कि नहीं परमात्मा का कोई साकार रूप नहीं होता, परमात्मा अवतारित नहीं लेते, तो कि ये क्या है फिर? भगवान वहां जब मैं कह के बोल रहे हैं तो आकाश में से कोई निराकार कोई ध्वनि हो रही है क्या? नहीं, साक्षात कहते हैं संभवामि युगे युगे। वह परम तत्व जो है शरीर भी धारण करता है, साकार रूप में भी भगवान अवतार लेते हैं और सनातन धर्म के अनुयायियों को उपदेश देते हैं। अपना कोई पीर, पैगंबर, दूत ऐसा वैसा नहीं भेजते हैं।
उनको पता है कि पीर आएगा, पैगंबर आएगा, दूत आएगा, अनुयायी जो भी आएगा तो वो अपनी भी संसार तक माया में आकर वो अपनी उल्टी सीधी बातें फैला सकता है। कुछ गड़बड़ी रह जाएगी, कुछ कमी रह जाएगी। कुछ संत महापुरुषों को पहले भेजते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, इनसे काम नहीं बन रहा, जबकि वहां पर पहले से ही महर्षि व्यास जी थे और उनके कला अवतार। फिर भी जो है भगवान वहां पर अवतरित होते हैं स्वयं साक्षात। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी योगी। इतनी धर्म का महत्व है कि भगवान जो स्वयं निराकार अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा है, वो साकार रूप संभवामि योगी योगी करता है। उसी धर्म को तुम लोग कुचल कर केवल धन के लोभ में, उसी धर्म एव हतो हंति, उसी धर्म को कुचल कर ये लोग धन के लोभ में अधर्म को फैलाकर पूरे मानव जाति का नाश करते हैं। शास्त्र विहित सत्य, शास्त्र विहित ज्ञान से समाज को विमुख कर देते हैं। अरे महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, घर में कलह हो जाएगा। इनके कौन से बाप दादाओं ने इनको बताया धर्म ग्रंथ पढ़ के, कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़ के इनको बताया कि महाभारत पढ़ने से जो है घर में कलह होता है? ऋषि मुनियों ने इसीलिए धर्म ग्रंथ महाभारत लिखा था कि तुम्हारे लोगों के घरों में कलह हो। इन मूर्खों को जो ये बात कहते हैं, थोड़ी सी इतनी भी विवेक बुद्धि नहीं होती है। और आम जनमानस भी अपनी बुद्धि को ऐसे बेच के बैठा हुआ है कि अरे महाभारत पढ़ने से कैसे कैसे कलह हो सकता है? भाई धर्म ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ने से कलह होगा, घर में की शांति आएगी। सत्यता तो ये है कि ये प्रेत पिशाच जो है इनके तुम्हारे घरों में कैसे जाएंगे, तुमको मूर्ख बनाकर अज्ञानता के गर्त में कैसे डाल के रखेंगे। तभी तो तुम इन मूर्ख बनकर इन लोगों के पीछे पीछे घूमते रह जाओगे। इसलिए तुमको धर्म से, धर्मशास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से विमुख कर दिया गया। ये षड्यंत्र रचे गए, उसके लिए कपट रचे गए, मायाजाल इन्होंने रचे, और जो उलझ के रह गए वो सब दुर्गति को प्राप्त हो गए। स्वयं तो वो तो दुर्गति में जा ही जा रहे। उनको अपनी दुर्गति का भान होता तो ऐसा षड्यंत्र रचते ही क्यों, कपट रचते ही क्यों, शास्त्रोक्त विषय रख देते शास्त्रों के समाज के सामने। तो भगवान कहते हैं कि उस वेद को जान, जो वेद है, जिसके लोग, कुछ लोग निराकार वेद की उपासना, निराकार ईश्वर की उपासना करते हो, साकार को मानते ही नहीं है। शंकराचार्य जी भी सत्यम ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या करते रहे, उनको भी फिर भगवती ने आके समझाया कि शक्ति भी कुछ होती है, साकार भी कोई चीज होता है। शंकराचार्य जी बोले बस समझ में आ गया भाई, भगवती क्षमा करो हमको। तो साकार और निराकार दोनों सत्य है, परंतु साकार में भी वो ईश्वर कोटि के जो ज्ञानी महापुरुष है, जिन्होंने उन देवताओं के रूप में ईश्वर के रूप में जिनको मान्यता दी गई है, उनको पूजो। ये तुम गड़े हुए कल मर गया, उसको तुम मूर्ति बना के वहां पे पिंड बना के बैठा के तुम देवता बना दे रहे हो उन प्रेतों को। अकाल मर गया, किसी को जो पेड़ में जाके कोई मोटरसाइकिल ठोक दी गई और मर गया प्रेत, अब प्रेत बने हुए पूज रहे हो उसको, देवता है वो, आकाश से उतरे हुए, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है। ऐसे ही तुम लोगों ने पूरे देवता बना के रखे हैं। किसी को कलियुग कृष्ण बना दिया, किसी को कोई और देवता बना दिया, किसी को और देवता बना के घुमा रहे। ये सारा षड्यंत्र पूरा समाज में फैला हुआ है। और आज अगर कोई बोलने वाला धर्मात्मा नहीं बचा है, महात्मा नहीं बचे हैं, तुम्हें बता सके कि अधर्म कहाँ है, ये अशास्त्रीय कौन लोग, क्यों? क्योंकि बोले इतना सारा धन समुदाय है। धर्माचार्य को कम से कम इतना तो अभी विवेक बुद्धि समझना चाहिए कि अपना इतना भी दुर्गति मत करवा लो। कम से कम भगवान के सामने जब तुम्हें खड़ा होना पड़े तो क्या उत्तर दोगे कि धर्माचार्य बने थे, जगत गुरु बने थे, पीठाधीश्वर बने थे, मठाधीश्वर बने थे, समाज तुम्हारे आगे नतमस्त होता था, तुमने उनको धर्म का कौन सा ज्ञान बताया? कैसे तुमने अधर्म से उनकी रक्षा की? कुछ बताया? वो जब लोग प्रेत पिशाचों को पूज रहे थे तब तुम सो रहे थे, या फिर जीवन भर भंडारा ही खाते रहते रहे? कम से कम उनको तो भगवान के सामने क्या मुंह दिखाओगे? आज पूरा समाज जो है हम लोग इस तरह से दुर्गति में प्राप्त है। मनमाना आचरण, मनमाने धर्म के नाम पर नौटंकी, भगवान को भी गंजेड़ी भंगेड़ी बना दे, उनकी भी फोटो बना दे गांजा पीते हुए। किसी धर्माचार्य ने विरोध नहीं किया। एक भी धर्माचार्य और मठाचार्य जो दुनिया भर के बन के घूमते रहते हैं, किसी ने भी, एक ने भी विरोध नहीं किया कि नहीं, ये भगवान का ऐसा स्वरूप बनाना अशास्त्रीय है, ये गांजा भांग वगैरह धतूरा वगैरह भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता है, कोई शास्त्रीय विधान नहीं है ऐसा। किसी में भी बोलने का साहस नहीं हुआ। सब ऐसे ही लोग जा रहे, गांजा पी रहे, नशे में धुत हो रहे, खूब भांग घोट रहे हैं शिव जी के नाम पर।
और खूब नशा कर रहे, पी रहे हो गए, बोलते समाधि में पहुंच गए हम। और ये सब अधर्म होते हुए ये लोग देख रहे मठों में बैठकर, धर्माचार्य बनकर, खूब कथा सुना रहे लोगों को, नाचो, इधर का नाचना है, ऐसे नाचना है, ऐसे कूदना है, ऐसे टांग खींचना, उधर ऐसे खींचना है, खूब हारमोनियम बज रहे, खूब ढोल बज रहे, सब कुछ बज रहे। लेकिन समाज में जो अधर्म हो रहा है इन अंधों को वो नहीं दिख रहा है। कम से कम समाज को इतना तो बताओ कि भाई कैसे उपासना करना चाहिए। एक लोटा जल सब समस्या का हल बोल दिया किसी ने, सारा लोग उसके पीछे लग गए। अरे वो तो चलो आम जनमानस तो भाई वैसा ही है, ज्ञानी जन है। तुम तो धर्मात्मा हो ना, पीठाधीश हो, मठाचार्य हो, धर्माचार्य, आचार्य आचार्य बनकर घूमते हैं, तुम्हारा दायित्व नहीं था। और इस प्रकार से जो है हम लोग जो वेद के भी, जो आजकल वेद के नाम पर भी जो है नया पाखंड रचा हुआ है। निराकार परमात्मा की उपासना करो भाई, निराकार निराकार निर्गुण निराकार। कबीर जी वाले आ गए, उनको भी निराकार उपासना है, कबीर जी भगवान बना दिए उन्होंने। पहले तो कहेंगे निराकार, फिर कबीर जी का मूर्ति लगा देंगे, बैठा देंगे, ये है देवता भगवान, ये परम ब्रह्म है। मैंने जब निराकार हो गए तो ये कहां से आ गए भैया तुम्हारा आकार? और निराकार है तो तुम आकाशवाणी जहां से हुई वो बताओ ना, इधर उधर के ग्रंथ लेकर घूमेंगे। जब तुम्हारा निराकार है तो निराकार से सीधा आकाशवाणी ले लिया करो। क्यों तुम पूरा शास्त्र पढ़ते हो, लोगों को समझाते रहते हो? ये भी तो आकार ही है। तो आकार और निराकार का संतुलन और समन्वय सनातन धर्म ग्रंथ में ऋषि मुनियों ने सैद्धांतिक और दार्शनिक ग्रंथ में दिया है। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं वेदांत कृतवेद विदेह चाहम, वो सर्वस्व चाहम च हृदय सन्निविष्ट, और मैं ही सबके हृदय में वास करता हूँ। और मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम, जो स्मृति और ज्ञान और अपोहन जो है, अपोहन जैसे जो संशय का नाश वगैरह करने वाली जो प्रवृत्ति होती है उसको अपोहन कहते हैं। वेदेश सर्वे रहमय वेद, और वेद भी जो है सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने वाला हूँ। और ये बात भगवान जो निराकार परमात्मा सब साकार रूप धारण करके संभवामि युगे युगे बोल के भगवान रूप में, श्री कृष्ण के रूप में से अर्जुन के समक्ष खड़े होकर बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर, जिसकी तुम वेदों में स्तुति करते हो। यदि भगवत गीता में लिखे हुए ये वचन असत्य है तो तुम उसके लिए चुनौती दो भाई, कि नहीं कह दो भगवत गीता के सारे वचन झूठे हैं, भगवत गीता शास्त्र ही व्यर्थ है, तो तुम्हें स्वीकार तो फिर उस पर कुछ चर्चा हो। और यदि नहीं तो मूढ़ो स्वीकार कर लो, भगवत गीता का भगवान स्वयं कहते हैं संभवामि युगे युगे, स्वीकार कर लो उसको। वो साकार रूप में भी भक्ति योग भी मार्ग है, जीवन भर आसो आह करते रह जाओगे, वो बस पता ही नहीं चलेगा कि कौन से देवता को जा रहा है, किस देवी को जा रहा है। कहते देवी देवता होते ही नहीं है, जैसे आर्य समाज की बात मैं कर रहा हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो भी संत महापुरुष जो भी रहे हो, ऐसा नहीं कि चलो भाई ठीक है उन्होंने भी अपना विचार मत रखा हो, पर उस पर चर्चा भी तो करते ना, चिंतन भी तो होना चाहिए। शास्त्र में जब इतना स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इस पर भी तो कभी ध्यान जाना चाहिए था। एक व्यक्ति का चिंतन, एक व्यक्ति का विचार, एक व्यक्ति, इसीलिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है पृथ्वी को। उनको पता है कि जो व्यक्ति मति है, थोड़ी सी बुद्धि है, शरीर धारण किया है, गुण संस्कार सब प्रभावित करते रहते, सत्वगुण रजोगुण, तुम लोग संगत में यहाँ वहां प्रभाव से अन्न से सब कुछ प्रभावित होता रहता है। भगवान कहते हैं मैं नहीं प्रभावित होता गुणों से ऊपर, इसीलिए भगवान अवतरित होकर उपदेश देना पड़ता है उनको, ताकि जिसमें ये जो अधर्म और ये सब जो समाज में बुद्धिभेद उत्पन्न हुआ है उसका शंका और समाधान हो, उसका निराकरण हो। आगे भगवान कहते हैं द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरक्षा अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थुर मुच्यते। संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष है, उनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा विनाशी है। कि संसार में दो तरह के पुरुष है, एक तो पुरुष हो गया जो मनुष्य रूप में है, पुरुष शरीर, ये तो नाशवान है। और दूसरा पुरुष, क्योंकि जब भी प्रकृति और पुरुष की बात आते हैं, क्योंकि मनुष्य को भी पुरुष कहा गया, मनुष्य शरीर को भी पुरुष कहा गया है, इसलिए यहाँ पे द्वामिमो पुरुषो लोके, यहाँ पर लोक में दो तरह के जो है मान्यता होती है। एक तो ये शरीर हो गया पुरुष, बोलिए नाशवान है, और दूसरे पुरुष कौन से हैं, बोले जो जीवात्मा आत्मा है वो पुरुष है, परम पुरुष परमात्मा जिसको कहते हैं आत्मा रूप में, उसको अविनाशी कहा गया है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदावृत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य
ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण का पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। तो ये तो दो पुरुष हो गए, एक तो मनुष्य वाला पुरुष हो गया, एक आत्मा वाला पुरुष हो गया। बोले भगवान कहते उससे भी उत्तम जो है, इसलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम रखा गया है। जो विराट पुरुष परमात्मा जो तीनों लोगों में धारण करता है, तो शरीरों वाले पुरुष हो गए, एक तो शरीर वाला पुरुष हो गया, दूसरे सबके शरीर में जो आत्मा वो पुरुष हो गए। और एक पुरुष कौन सा, जो परम परमात्मा पुरुष रूप में है, उसको वही उत्तम माना गया है। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतस्मिन् लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नाशवान जड़ क्षेत्र में तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भगवान कहते हैं कि इस जीवात्मा से भी, जो जीवात्मा का स्वामी होने के कारण, क्योंकि ये सारे जीवात्मा तो उनके अंश है, तो भगवान कहते हैं मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। और नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र में तो जो संसार का जो, इससे भी मैं अतीत हूँ, इसीलिए मैं पुरुषोत्तम हूँ। जो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ये भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ परमात्मा परमेश्वर का ही भजन करता है। इस प्रकार परमात्मा को जो पुरुषोत्तम रूप में चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, ध्यान करते हुए जो जानता है, वही जो है भगवान को सर्वविद सर्वभावेन भारत, सभी प्रकार से वो उसकी पूजा करता है। इसलिए श्रवण मनन चिंतन करो परमात्मा का, इस परमात्मा के उस परम पुरुषोत्तम स्वरूप के बारे में सोचो। हम लोग अभी भी इसी गड़े सड़े मुर्दों में अटके पड़े हुए हैं। ये देवता है, वो देवता है, फलाना देवता है, ये देवता है, ये स्थिति आ गई, वो स्थिति आ गई। न तो हम आत्मा को जान रहे, न परमात्मा को जान रहे। ये बाहर इन चीजों में उलझे पड़े हुए, खूब उलझा के रखा है पूरा। पूरे 365 दिन में सब ऐसे में उलझे रहते हैं। इसलिए स्थिर सुखम आसनम, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:30 बजे से 5 बजे तक का, थोड़ा सा 3 बजे उठो, स्नान न करो और तो कम से कम 10-15 मिनट के लिए ध्यान पर बैठ जाओ। स्थिर सुखम आसनम। 6वें अध्याय में जैसे भगवान ने विधान दिया है ध्यान करने का, ऐसा शांत हो जाओ। कैसे जाने भाई, कैसे जाने? अभ्यास करो, मैं कौन हूँ, चिंतन करो, आंख बंद करो, जैसे विधि दी गई ध्यान की। और थोड़ा सा यम नियम आसन पर, आसन तो कोई अलग से होते नहीं, बस केवल स्थिर सुखम बैठने को आसन कहते हैं। और यम नियम का पालन करो, थोड़ा प्रत्याहार का अभ्यास करो, थोड़ा सा एकादशी के दिन बिल्कुल अन्न जल, थोड़ा सा जल ले लो, भले ही पर अन्न छोड़ दो। देख लो कितना अभ्यास करो, इंद्रियों पे वश करने का प्रयत्न करो। एकादश इंद्रियों को, 10 इंद्रिया और 11वां मन को, उसको वश करने को एकादशी कहते हैं। अरे कम से कम वास्तविक एकादशी तो करो, जिस उद्देश्य से एकादशी व्रत बना है। ये तो सर मूर्खों ने तो अपने एकादशी के तो सर्वनाश कर ही दिया है। पर कम से कम एक विवेकी साधक को थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए। यदि संभव नहीं है तो एक ही दिन एक भुक्त ही व्रत कर लो, एक ही समय कम से कम आप लोग अभ्यास करो। फिर दूसरी बार में जब अभ्यास हो जाए तो फिर पूरे दिन के लिए रखो। इस प्रकार से जब तुम इंद्रियों को वश में करो, क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान पाने की श्रद्धावान होने से ज्ञान नहीं मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर जो है इंद्रिय संयम। जो ज्ञानेंद्रिय होगा, जो इंद्रियों का संयम होगा, जिसमें जितेंद्रिय होगा, वही साथ में यह आवश्यक है। केवल श्रद्धावान ही नहीं होता है। तत्पर संयतेंद्रिय, इंद्रियों में जिसका संयम हो, वो जो तत्पर हो, उसको ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए केवल श्रद्धा होने से और भक्ति है और राधे राधे कर रहे हो, भजन कर रहे, श्री कीर्तन कर रहे, चिल्ला रहे, कूद रहे, उछल रहे, इसी को भक्ति मत समझ लो। ये सारे भक्ति के ही सूत्र है। इंद्रियों का संयम एकादशी है, तो इंद्रियों को जब तक वश में नहीं करोगे, चाहे आप योग में भी अभ्यास करोगे तो भी भक्ति योग का भाग उसमें आएगा। भक्ति योग में भी अभ्यास करोगे तभी भी तुमको ज्ञान मार्ग से थोड़ा बहुत उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और कर्म तो करना ही करना है, तो वहां पर भी भक्ति और कर्म का भी उसमें सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से समन्वय बनाकर जो है अपने जीवन को जीना पड़ता है। और यथार्थ धर्म और आचरण करेंगे तभी आपको यथार्थ भक्ति और भक्ति का फल प्राप्त होगा। मनमाना आचरण करोगे, अशास्त्रीय चीजों को पूजन करोगे, शास्त्र विधि का उल्लंघन करोगे, तो तुम्हें अशास्त्रीय चीजें उपलब्ध, शास्त्र ज्ञान, शास्त्रीय फल कहां से मिलेगा? शास्त्रोक्त फल कैसे मिलेगा?
कोई व्यक्ति दूध पिएगा तो दूध का फल मिलेगा। अब कोई सोच रहे कि नहीं मदिरा पी के जो है हमें दूध की जो बलिष्ठता और पुष्टता मिले, कैसे संभव है? शास्त्रोक्त आचरण करोगे तुम, तभी तुमको शास्त्रोक्त फल मिलेगा और धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्म और अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति अशास्त्रीय विधि और अशास्त्रीय देव देवताओं को पूजकर कैसे प्राप्त हो सकती है? बताइए, कैसे सिद्धि हो गई? ये तो विधान ही शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बनाए गए हैं। किस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया है? और इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान कृतार्थ हो जाता है। और इस प्रकार ये अति रहस्य गुह्यतमम इति गुह्यतमम शास्त्रम, देख लो ये गुह्यतम शास्त्र है। भगवान कहते ये शास्त्र भी है। अब शास्त्र है, भगवत गीता शास्त्र है, इसको स्वयं भगवान ने प्रमाणित कर दिया। इति गुह्यतमम शास्त्रम, साधारण शास्त्र नहीं है, गुह्यतमम शास्त्रम है ना। उसमें होता है ना गुह्यतर, गुह्यतर और गुह्यतम, जैसे होता है ना तुम लोगों को गुड बेटर बेस्ट, ऐसा ही है गुह्यतम, यानी कितना अधिक श्रेष्ठ अति गुड़ जो ज्ञान है, जो शास्त्र है, भगवान ने कहा मैंने कह दिया। क्या कह दिया? बोले शास्त्र को कहा है, ये शास्त्र है, इसको प्रमाणित कर दे उन्होंने, तस्मात् शास्त्र प्रमाण। और एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान सत्, और इसको जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत कृत्य हो जाता है। इसीलिए इसका अध्ययन मनन करना चाहिए। जो आज 15वां अध्याय भी हमने पूर्ण कर दिया। वैसे ही देखा जाए तो इस पर खूब व्याख्या हो सकती है, और कितना समझाओगे तो कम ही है। फिर भी जितना आवश्यक जो अर्थ है, क्योंकि अर्थ को समझाना बड़ा कठिन होता है, भावार्थ को समझाना कठिन होता है, तो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने इसलिए भगवत गीता की जब व्याख्या की तो उसका नाम रखा भावार्थ दीपिका। और ये जो नए कलयुग के मूड है, कोई यथार्थ लिख देता है, कोई यथारूप लिख देता है। अरे यथार्थ तो भाई, तो वो तो इतने बड़े संत महायोगी भी नहीं कह सके कि भाई हम यथार्थ बता सके। यथार्थ तो कोई कह ही नहीं सकता। स्वयं शंकराचार्य भी अपने को ये नहीं लिखे कि भाई मैं यथार्थ रूप में बता रहा हूं। वो भी श्रुति का प्रमाण देकर, इधर उन्होंने भी जो है श्रुति के प्रमाण देकर उसको सिद्ध करने का प्रयत्न किया और अपना एक विषय, अपने भाव रख दिया। तो भावार्थ रूप में रखा गया है, यथार्थ नहीं होता। लेकिन लोग वो जो है यथार्थ मैंने बता दिया तो बिल्कुल यथारूप है, मैं ही अब बिल्कुल यथारूप बना गीता पंथ, उसमें भगवत गीता में भगवान का निंदा है, तो ये है, तो अपना कुछ चीजें भाव, जिसको कहते हैं हठ धर्मिता। अपने ही संप्रदाय को सब कुछ माना चाहिए। ये जैसा भी इस्कॉन वालों ने जो भगवत गीता का जो व्याख्या लिखी है स्वामी प्रभुपाद जी ने, वो उन्होंने यथारूप नहीं है, वो संप्रदाय रूप है। उनका अपना कोई संप्रदाय है, गौड़पादीय संप्रदाय है, तो वो गौड़ संप्रदाय के अनुसार जो उनके भाव है, विचार है, चिंतन है, बस ठीक है, उसी को ही उन्होंने उसमें लपेट दिया, उसमें भगवत गीता में, भगवत गीता को उसी लपेटे में ले लिया। ठीक है, आपने रखा, संप्रदाय रूप में रखा, कोई बात नहीं, अपना विचार करो। दूसरे देवी देवता को क्यों अपमान कर रहे हो भाई? क्यों उसमें भगवान को तुम लोग निम्न दिखा रहे हो? और तुम किसकी बात कर रहे हो भाई? कृष्ण भगवान को, सबको कृष्ण भगवान उपदेश, यहाँ पर कोई भगवान कृष्ण की वर्णन आया है यहाँ पे? अरे जब जिस परम तत्व परमात्मा ने ये कहा है कि मैं वृष्ण नाम वासुदेवस्मि, मैं वासुदेव रूप में आया हूं, पर वही परमात्मा कह रहा है ना कि रुद्राणाम शंकरो अस्मि, दोनों में भेद कहाँ है? ये भेद उत्पन्न करके अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की जो मूर्खता है, हठधर्मिता है, इसका पाप जो इनके माथे पर पड़ने के कारण ये सारे के सारे लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं। और इसका प्रमाण महाभारत में भगवान कृष्ण ने स्वयं महर्षि उपमन्यु ऋषि को उपदेश देते समय कहा है कि जो मेरा भक्त बलि बनता हो, परंतु यदि वह भगवान शिव का अनादर करता है तो वो नरक को जाता है। शिवद्रोही महदास कहावा, ते नर मोहि सपने उन्हीं पावा। शिवद्रोही ममदास और मम द्रोही शिवदास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुबास। संत महापुरुषों ने भी इस पर मोहर मार दी। संयोग अच्छा रहा कि मुझे महाभारत में वो प्रमाण मिल गया, क्योंकि मुझे पता था कि यदि मैं शिव महापुराण की बात करूंगा तो वो कह देंगे हम शिव पुराण को मानते ही नहीं, रामचरितमानस का प्रमाण देंगे हम रामचरित को मानते ही नहीं है। अब हमने कह दिया महाभारत को मानते हो कि नहीं मानते हो, अब उनकी जो गले में हड्डी अटक गई।
क्योंकि उनको अगर वो कह दे कि मैं महाभारत को नहीं मानता तो भगवत गीता को भी फिर वो कैसे मानेंगे, फिर तुम्हारी भगवत गीता ही व्यर्थ हो जाएगी। वो तो जो उन्होंने लिखा है वही जो है अशास्त्रीय असिद्ध हो जाएगा, फिर बचेगा क्या। अब चुपचाप जो है मुंह लटका के जो है वो मान लिए कि हाँ भाई बात तो ठीक है। अब थोड़ा सा अभी भी जब अक्ल थोड़ी बहुत बची हो तो उसमें सुधार कर ले। मनुष्य है, मनुष्य से थोड़ी बहुत कमियां मति से गलतियां होती रहती है, इसीलिए शास्त्रार्थ किया जाता है कि शास्त्र का वास्तविक अर्थ क्या है। और ये नहीं कि कोई ज्ञानी है कोई अज्ञानी है, अपने को ज्ञानी सिद्ध करना अज्ञानी सिद्ध करना, वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि जो शास्त्र का वास्तविक अर्थ हो, जिससे समाज में न बुद्धिवेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगिना, उन्हें बुद्धिवेद मत उत्पन्न करो, लोगों को भ्रमित मत करो, भटकाओ मत, समाज के साथ छल मत करो। तो एक लोटा जल सब समस्या का हल बोलकर लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया। अरे जब तुम्हारी एक लोटा जल सब समस्या का हल होता तो फिर तो दुनिया भर की समस्या है। इतना सारा विधि विधान शास्त्रों तो लिखा, यज्ञ दान तप आदि जो वो तो सब व्यर्थ ही हो जाएगा ना। आम जनमानस तो यही कहेगा कि अरे ये तो भगवान ने लिख दिया कि एक लोटे जल से ही सब कुछ समस्या, हमको क्यों यज्ञ करने की आवश्यकता है, हम क्यों जप करें, हम क्यों तप करें, हम क्यों साधना करें। सारे नारियल फिर इन्हीं की खोपड़ी में जाके फोड़े, फिर हम लोग इन्हीं को शिव जी बना के बैठे, एक लोटा जल वहीं पे चढ़ाया जाए। धीरे धीरे यही होता है, फिर लास्ट में फिर स्वयं भगवान बन के बैठ जाते। फिर पहले तो त्याग और वैराग्य का प्रतीक जैसे के रूप में जो है स्वामीनारायण, अब स्वामीनारायण तो नाम ही नहीं था उनका, सहजानंद स्वामी थे। पहले त्याग वैराग्य का प्रतीक बना दिया, बाद में उनको राजसी पुरुष बनाकर उनको वो साफा वफा और भगवान कृष्ण की तरह कपड़े, भगवान सिद्ध करने के लिए भगवान की तरह कपड़े पहना दिए। कबीरदास जी को भी भगवान सिद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण की मोरपंखी वहां लगा दी। अरे कबीरदास जी का मोरपंख लगा देते क्या सिर पे? उनको ये सिद्ध करना है कि जो भगवत गीता जो भगवान कृष्ण है ना, वो ये हमारे कबीर जी है। अरे वो संत है, महापुरुष है, ज्ञानी है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। तुम जबरदस्ती उनको जो है तुम जो है भगवान सिद्ध करने के लिए तर्क कुतर्क रचते हो या आडंबर रचते हो, उनको मोर पंख लगा देंगे। ऐसे ही कई जगह पे बोले मोर पंख चढ़ा रहे, वहां पर कहीं जाके पिशाच लोग कह देंगे ये भगवान कृष्ण है। क्यों चढ़ाते हुए? ये भगवान कृष्ण है, कलयुग के कृष्ण ही है। कैसे बन गए? इतनी विवेक बुद्धि जो है नहीं रह गई लोगों में, सब लोगों ने बुद्धि बेच खा गई है। थोड़ा सा विवेक करो, विचिंतन करो कि जो दाढ़ी दिख नहीं रही तो उनको बाल नहीं दिख रहे, वो कैसे कृष्ण हो सकते हैं? किसी दो चार लोगों ने कह दिया भाई कि नहीं मान लो कृष्ण है, तो बस तो मानने लग गए। अरे उन मूर्खों ने तो अपना, उनको तो आडंबर रचना है लोगों को, भाई भीड़ भाड़ इकट्ठा करके उनको अपना चढ़ावा बढ़ाना है उनको। तो तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई है? तुमको इतना विवेक बुद्धि नहीं रहेगी कि कहां पर कृष्ण, कौन कृष्ण, कैसी उनकी उपासना साधना पद्धति शास्त्र में कहां लिखा है, वो तो पढ़ो। किसी का नाम श्याम हो गया तो तुम भगवान कृष्ण बन के पूजाने लग गए। कोई मर गया शाम, उसको वह मूर्ति बना दी, बोली ये भगवान कृष्ण है। कई मर गए, कल राम, किसी का नाम रहा, वो मर गए, बोली ये भगवान राम, यही है। ये विवेक बुद्धि जो है ऐसी नाश करके अपने बैठे हुए और समाज में ऐसा अधर्म फैला हुआ। तो कम से कम धर्माचार्य को तो विवेक समाज को दो, कम से कम धर्माचार्य को तो ये विषय को रखना चाहिए। समाज कम से कम सन्मार्ग पर तो आए, शास्त्रोक्त मार्ग की ओर आगे तो बढ़े। इतना बड़ा गुण भगवत गीता में ज्ञान स्वयं भगवान कृष्ण और के रूप में अवतरित होकर भगवान यहाँ पर स्वयं साक्षात निराकार परमात्मा अवतरित होकर ये इतना बड़ा उपदेश दे रहे। इतने बड़े उपदेश से, ज्ञान से समाज को विमुख कर दिया। भगवान स्वयं स्पष्ट कह रहे कि शास्त्र विधि का उल्लंघन करके जो मन माना आचरण करते हैं, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, वो सुख को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। बेचारे दुख के गर्त में जा रहे वो लोग। तुम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पूरे मानव जाति को, पूरे सनातन समाज को दुख के गर्त में, दुर्गति के, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, परम गति में दुर्गति होगी उनकी, दुर्गति में ढकेल रहे उनको। और ये विषय हमने रख दिया है। हमें पता है कि हमें जो है इसके लिए चीजें सहन करनी पड़ी है, फिर भी हमें जो शास्त्र सत्य हैं समाज के समक्ष रखा है। और यदि हमारे इस वचन में, वाणी में कहीं पर भी आपको कोई अशास्त्रीय लगता हो तो आप भाई हमसे शास्त्रार्थ करो, हमें समझाओ कि जो तुम जो कर रहे हो वो धर्म है, मैं जो बोल रहा हूँ अधर्म मैं इसे रख रहा हूँ, अशास्त्रीय रख रहा हूँ। चर्चा तो करो, चर्चा करने में क्या समस्या है?
नहीं हम तो रुपये संत महाराज ऐसे कह रहे वैसे कह रहे, हमारे देवता का अनादर कर रहे। पहले ये तो पता करो देवता है या नहीं है, वही लिखा रहता है विकिपीडिया में। और आज ऐसे ऐसे जगह पे भीड़, अब इतना अधिक वहां पर भीड़ भक्कम हो गया है कि अगर कोई सामने वाले व्यक्ति को कहा जाए तो एकदम जैसे बिजली का करंट लगता है वैसा उनको शॉक लग जाता है अंदर से। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? और ऐसा ही है और क्या है। हमको किसी ने कोई भाई हम तो भांग खा के तो बोल नहीं रहे हैं। जो शास्त्रोक्त तो सत्य हैं, जो वर्णन है, जो तुम्हारे कई उनके वेबसाइट पे उन्होंने स्वयं लिखा हुआ है, कथाओं में लिखा है, यहाँ वहाँ लिखा है, उसी के आधार पे हम बोल रहे। और कोई वर्णन शास्त्रों में है नहीं, तो फिर ये नया तामझाम कहाँ से आ गया? आ गया तो कहीं तो उसका मूल स्रोत तो हुआ, कोई आधार तो हुआ। श्रुत्या विरुद्धो न भवेत प्रमाणम, किसी श्रुति ग्रंथ में, किसी धर्म ग्रंथ में, किसी पुराण आदि में कहीं तो वर्णन होगा ना। बोले वर्णन तो कहीं है ही नहीं। जब कहीं है ही नहीं तो फिर इनका ये भी कुछ नहीं है। अभी भी समझ जाओ और संभल जाओ। इसीलिए हम ये शास्त्रोक्त विषय आप लोगों के समक्ष रख दिए हैं। इसी भगवत गीता के ज्ञान को यदि समझ जाओ तो फिर समाज में तुमको कोई अधर्म के मार्ग में नहीं ले जाएगा, तुम्हारी दुर्गति संभव नहीं है, सदगति ही होगी। क्योंकि तुम प्रत्यक्ष जो है भगवतीय वाणी, भगवतीय ज्ञान और भगवतीय के मार्ग का अनुसरण करोगे। जैसा सुनोगे, जैसा समझोगे, वैसा ही आचरण करोगे। इसलिए भगवत गीता का ये ज्ञान, ये उपदेश अत्यंत आवश्यक हो गया है। और हमें इस प्रकार से जो है आप लोगों को दूसरी भाषा में भी थोड़ा सा, मुझे परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमें इस प्रकार से समझाना पड़ रहा है। बाकी हम जो विषय रखे हैं शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ, शंकर भाष्य भगवत गीता का जो भगवान शंकराचार्य जी ने, जो अब उनको भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने भगवतीय कार्य किया है। वो जगत गुरु हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया जो वास्तव में जगत का कल्याण कर सकता है। ऐसा उपदेश दिया जिसको जो हमारे कितने अज्ञान मूलक शंकाओं का जो इसमें नाश हो रहा है। इसीलिए हम उनको एक आचार्य, जगत गुरु आचार्य के रूप में उनको पूजते, मानते, सम्मान देते, आदर देते हैं। और उनके ही वचनों को और उनके शिक्षाओं को इसमें हम सम्मिलित करते हुए, सन्निहित करते हुए इस विषय को रख रहे हैं। तो अभी 16, 17 और 18 3 अध्याय रह गए हैं, जिसको हम अभी अगले सत्र में लेंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।